जी मेंस एंड एडवांस। अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स हो गए। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है ये अबाउट स्केलिंग। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कैसे हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अलोंग वर्टिकल एक्सीस एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सीस। अब दूसरा जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दूसरा मेथड जो है दैट इज़ नोन एज स्केलिंग। स्केलिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ को आइदर हम स्ट्रेच करते हैं या हम उसको कंप्रेस करते हैं, नैरो करते हैं। अब ये ग्राफ को कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना, इसकी भी 2 टाइप्स है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ को कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या ग्राफ को हम कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहले हम एग्जांपल लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में हम कैसे ग्राफ को कंप्रेस करेंगे या कैसे हम एक ग्राफ को स्ट्रेच करेंगे। अगर हम एक बेसिक फंक्शन लेंगे, लेट हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और आप मानेंगे लेट इसका ग्राफ जो है वो एक ट्रायंगुलर वेव आता है, इस टाइप का वेव आता है। वेव्स हमारे पास बहुत टाइप्स की होती है, साइन वेव, कॉस वेव, इसी तरह से ट्रायंगुलर वेव्स, इसी तरह से पल्स होता है। ठीक है, तो लेट इट बी इसका ग्राफ ऐसा है, एक ट्रायंगुलर वेव है ये। अब इस ट्रायंगुलर वेव का फॉर सिंपलिसिटी फिलहाल के लिए हम लेंगे एक साइकिल। इसका ट्रायंगुलर वेव बनता कैसे है, ऑलरेडी मेरा एक प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे है, ग्राफ सिंथेसिस एंड एनालिसिस, उस पे ये बना हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हमने इसी वेव का क्या लिया, एक पार्ट हमने लिया, एक पोर्शन हमने लिया। लेट इसी एफ ऑफ एक्स को हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एफ ऑफ एक्स। उसके बाद क्या होगा, ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जब भी हम इस फंक्शन को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगुलर वेव का जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे ये स्ट्रेच होगा बाय मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ई। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे इसी एक कॉन्स्टेंट नंबर से, यही ग्राफ जो है ये कंप्रेस हो जाएगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसका हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, कम हाइट में आ गई, इट विल लुक लाइक दिस। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है बिलो लाइन वाला, वो एफ ऑफ एक्स के लिए है। अगर हमने इस एफ ऑफ एक्स को एक कांस्टेंट नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ग्राफ जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर और नीचे, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और अगर हमने इसी फंक्शन को डिवाइड किया एक कांस्टेंट नंबर से, एक पॉजिटिव नंबर से, यही ग्राफ जो है इसका जो वर्टिकल स्ट्रेच है या अप या डाउन वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मैंने इसको एक कॉन्स्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वो डबल हो जाएगा। और अगर हमने इसी फंक्शन को डिवाइड किया 2 से, इस फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है होगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वो हाइट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर हम एक और एग्जांपल के लिए लेंगे, जिस एग्जांपल से हम फैमिलियर है, जिस वेव के साथ हम फैमिलियर है, लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो एक साइन वेव हम लेंगे, साइन ऑफ एक्स। ये बेसिक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे आता है, वो इस टाइप का ग्राफ होता है। हम इस ग्राफ का क्या लेंगे, एक साइकिल लेंगे फॉर सिंपलिसिटी। एक साइकिल हमने लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, दिस इज पाई,
यहाँ पे होता है 3π/2 एंड दिस इज 2π। एक साइकिल हमने लिया। अगर इसी एफ ऑफ एक्स को हम एक कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस साइन ऑफ एक्स। तो इस ट्वाइस साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस टाइप का। इट विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, ये डबल हो जाएगा लाइक दिस, और फिर ऐसे नीचे भी डबल हो जाएगा लाइक दिस। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो यहाँ से 1, और यहाँ मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है -1। अब जो मल्टीप्लाई करने से, कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज होगा। इस साइन का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अब 2 बनेगा, और यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन से इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है -2 बनेगा। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को, इसी साइन फंक्शन को डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स हाफ, यहाँ से बनेगा साइन ऑफ x/2। इसी वेव का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ, ये हाफ हो जाएगा लाइक दिस। ये ग्राफ जो है ऐसे चेंज होगा। अब जो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा, साइन ऑफ x/2 का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू -1/2 आएगा। ये था स्केलिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसी तरह से है स्केलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्केलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली क्या लेंगे, साइन ऑफ फंक्शन लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का होता है। एक साइकिल हम लेंगे इसका, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 एंड दिस इज 2π। अब इसी फंक्शन को अभी तक स्केलिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता था, हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर हम क्या करेंगे, फंक्शन पूरी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट नंबर से। उससे क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स, हमने पूरी फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया एक कॉन्स्टेंट नंबर से। ये बनेगा साइन ऑफ ए एक्स। इसका जो ग्राफ आएगा वो अब आएगा नैरोअर, वो कंप्रेस हो जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मींस ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ए हमने लिया, लेट इट बी, अगर ए हमने लिया 2, अगर हमने ए को क्या लिया 2, तब ये बनेगा एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। मींस हम क्या कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो ये जो ग्राफ है ये रिड्यूस हो जाएगा। इसी ग्राफ का जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ये ऐसे आएगा। इट विल बी लाइक दिस। मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, बट इसका जो ये वाला जो एक्स डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से लेके पाई तक। अभी तक ये जो वेव था ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था 0 से लेके 2π तक। अब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से लेके पाई तक, और दूसरा साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से लेके 2π तक। मींस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स, वो इंक्रीज हो जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग x विद अ पॉजिटिव नंबर। अब क्या होगा अगर हम इसी वेव को डिवाइड करेंगे इस x को, f ऑफ x/a, यहां से क्या बनेगा, साइन ऑफ x/a। अब अगर हमने फिर से क्या लिया, लेट a इज इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या आएगा, f ऑफ x/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2। तो ये जो साइन वेव होगा इसका एक साइकिल जो है
वो अब हाफ हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई तक। अभी तक इस बेसिक फंक्शन में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, इस वाले फंक्शन का सिर्फ आधा साइकिल कंप्लीट होगा। मींस ये ग्राफ जो है ये आएगा लाइक दिस, बट मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इसका एक और हाफ साइकिल ऐसे। ये था टॉपिक रिलेटेड टू स्केलिंग। और स्केलिंग में हमने क्या देखा, स्केलिंग में हमने देखा एक ग्राफ जो है वो स्ट्रेच होता है या अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेच कैसे होता है, उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो है या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राफ में स्केलिंग कैसे होती है, उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स या तो इंक्रीज हो जाते हैं या नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।